किसान साथियों 2025 जा चुका है, 2026 आ चुका है। किसान साथियों नई साल के अंदर जनवरी में भाई मैं कुछ ऐसी 7-8 सब्जियां बताऊंगा जिसको आप अगर जनवरी में लगा देते हो आपको भाई शानदार मंडी भाव देखने को मिलेगा, तगड़ा उत्पादन देखने को मिलेगा। जो भी किसान भाई भाई रेगुलर सब्जी लगाता है ना भाई, वो सब्जी लगाता है अपने प्रॉफिट के लिए। अगर आपको भाई सब्जी में प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो आपका भाई लगाने का कुछ फायदा नहीं, इतनी मेहनत भी करते हो। लेकिन भाई प्रॉफिट के अंदर ना सबसे मेन भाई उत्पादन डिपेंड नहीं करता है, उसमें सबसे मेन योगदान होता है ठंड वाली सब्जियों के अंदर अपने मंडी रेट का। किस टाइम पे आपको किस सब्जी का मंडी रेट अच्छा देखने को मिलेगा। भाई आप कितना ही ज्यादा उत्पादन ले लो तब भी आपको उतना मुनाफा नहीं मिलेगा जितना आप भाई रेट के ऊपर चलोगे। आपको रेट के हिसाब से देखनी है कि आप भाई जनवरी में लगाते हो तो भाई आपकी जब मंडी में जाएगी तो वो कितने रेट देगी, उस समय ऐसी कौन सी सब्जी है जो मंडी में तगड़ा भाव देखने को मिलता है। तो किसान साथियों वीडियो को पूरी देखना, इस वीडियो में हम सारी जानकारी बताएंगे। मेरा नाम है राकेश यादव, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हमारे किसान खेती किसान में। अगर कोई भी किसान भाई चैनल पे भाई नया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी नई जानकारी हम अपने चैनल पे लाते रहते। वीडियो को लाइक कर दो, सभी किसान भाइयों के पास शेयर कर दो ताकि उनको पता चल सके। किसान साथियों पहले हम बात कर लेते हैं भाई खेत में सब्जी लगाने से पहले उसकी खेत की तैयारी किस तरीके से करें, उसमें क्या क्या डालें, क्या क्या खाद डालें, जिससे क्या है अपने आगे जाके दिक्कत देखने को ना मिले। पहले हम बात कर लेते हैं खेत की तैयारी के ऊपर। आपको भाई उसमें क्या करना है, बढ़िया गहरी जुताई करके और फिर आपको डालना पड़ेगा उसमें देसी खाद, मतलब सड़ी हुई गोबर की खाद आपको ले लेनी है कम से कम भाई 2 से 3 ट्रॉली पर एकड़ में। अगर कई किसान भाई के पास अगर गोबर का खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हो। वर्मी कंपोस्ट लेने के बाद बारी आती है रासायनिक खाद की। रासायनिक खाद में आपको बेसल डोज में क्या क्या लेना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ भाई। 1 एकड़ की डोज बताऊंगा। आपको लेना है 1 कट्टा DAP का, 1 कट्टा सिंगल सुपर फास्फेट का। उसके बाद आपको लेनी पड़ेगी भाई 3 से 4 किलो रिजेंट लेने के बाद आपको लेना भाई 10 kg कार्बोफुरान। वो क्या है अपने जैसे ठंड में अगर निमाटोड जैसी समस्या आती है ना हमारे पौधे के अंदर, तो भाई निमाटोड जैसी समस्या, जड़ गांठ वाली समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान साथियों ये तो हो गई बेसल डोज। ये जितनी भी चीजें है ना इसको तो लेना ही लेना है आपको। किसान साथियों ये तो हो गई बेसल डोज। अब इसको भाई बेसल डोज लेने के बाद बढ़िया डालने के बाद खेत की गहरी जुताई करके जमीन इकसार करके फिर आपको सब्जी लगानी है। अब सब्जी हम बात कर लेते हैं पहले नंबर पे कौन सी सब्जी। तो किसान साथियों पहले नंबर पे मैं रखूंगा आप लगाओ भिंडी। क्योंकि भाई जो भिंडी है ना, जो आप जनवरी में लगाओगे ना कि भिंडी जब आपकी मंडी में जाएगी इतना शानदार आपको मंडी भाव देख के जाएगी, शानदार प्रॉफिट होगा और किसी तरह का खर्चा भी नहीं आता ज्यादा। जनवरी में जो भिंडी लगाई जाती है ना ये ज्यादा हाइट भी नहीं लेती, तो इसको अपने ज्यादा पास पास लगा देना है, ज्यादा गैप भी नहीं देना है ताकि अपने खेत के अंदर ज्यादा पौधे आ जाए। अब ये लगाने किस तरीके से, अपने बेड विधि से लगा के, ड्रिप सिस्टम लगा के, मल्च पेपर लगा के और कवर क्रॉप जरूर करना है भाई। ये तो सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ठंड से इसको पहले बचा लिया ना, आप फिर इसका भाव देखना क्या तगड़ा भाव मिलेगा आपको और कितना शानदार प्रॉफिट देख के जाएगी। कम से कम ना आपको 1 एकड़ से ना 1.5 से 2 लाख कमा के दे जाएगी। दूसरे नंबर पे मैं रखूंगा भाई आप लगाओ लौकी। लौकी 2 तरीके से लगाई जाती है, एक लगाई जाती नीचे और एक लगाई जाती तार बांस पे। तो आपको अब कौन सी लगानी चाहिए, अब मैं दोनों का बता देता हूँ। जो भाई आप नीचे लगाओगे ना उसका मंडी भाव मिलेगा आपको भाई 40 से 50 रुपए किलो। जब आप जनवरी में लगाओगे ना, जब आपकी मंडी में जाएगी तो आपको भाव देगी वो 40 से 50 रुपए किलो। वो कैसे भाई, वो देती है अपने जैसे नीचे लगाते हैं वो क्या है अपने मुड़ मड़ भी जाती है, ज्यादा बीमारी आती है। और आप तार के ऊपर लगाओगे उसका भाव उससे डबल देखने को मिलता है। क्यों, जो एकदम तो शुद्धि होती है वो और किसी तरह की बीमारी नहीं आती, कम खर्च में। बस थोड़ा सा तार बांस का थोड़ा सा खर्च आता है, फिर आप उसका मुनाफा देख लेना कितना तगड़ा भाव मिलता है, उससे 2 गुना भाव मिलता है। और भाई उत्पादन ना अलग ही उत्पादन आता है, उससे डबल उत्पादन देखने को मिलेगा। क्योंकि जो आप नीचे लगाओ वो क्या है वेस्ट में ज्यादा चली जाती है, और जो वेस्ट में माल होता है ना उसका क्या है भाव नहीं मिलता, और जो एकदम भाई प्योर माल होगा ना उसका ही भाव मिलता है मंडियों में। तो किसान साथियों आप लौकी लगा दो। अब भाई तीसरे नंबर पे मैं रखूंगा आप लगाओ तरककड़ी। क्योंकि जो तरककड़ी का भाव मिलता है ना भाई, आप जनवरी में लगाओगे ना और आपने इसे ठंड से बचा लिया तो आप इसका उत्पादन देख लेना। और भाई आपको पता ही है तरककड़ी से कितना कितना उत्पादन निकलता है। आपकी एक तुड़ाई ना हार्वेस्ट में कम से कम ना आपको 6 से 7 क्विंटल मिलेगा। और तुड़ाई कितने दिन पे हो जाएगी, 4 से 5 दिन बाद, हर 3 से 4 दिन बाद तुड़ाई हो जाती है।
अब एक तुड़ाई से आपको भाई 6 से 7 क्विंटल देखने को मिलेगा उत्पादन। और जो इसका मंडी भाव ना, मंडी भाव भी कम नहीं रहता है, बहुत तगड़ा मंडी भाव दे के जाती है ये, और आपको तगड़ा प्रॉफिट दे के जाएगी। तो आप इसको लगा दो। तो इससे अगली सब्जी मैं रखूंगा, आप लगाओ भाई देसी टिंडा। क्यों, जो आप देसी टिंडा जनवरी में लगाओगे ना, और फिर जब वो मंडी में जाएगा आपको तगड़ा भाव दे के जाएगा। लिखवा के ले लो ये मेरी। क्योंकि जो अपनी छोटी, जैसे अपने जो गांव वाले कस्बे होते हैं ना, अपने छोटे कस्बे होते हैं, उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा डिमांड आती है देसी टिंडे की। और आपने अगर देसी टिंडा लगा लिया ना, तो आपका जब मंडी में जाएगा ना, जाते ही बिक जाएगा। आपको टाइम ही नहीं लगेगा बेचने का, तो इतनी जाओगे टक देसी बेच के आ जाओगे। और भाई मैं ये कहता हूँ, आपको तगड़ा उत्पादन मिलेगा और मंडी भाव ज़बरदस्त मिलेगा। इसका मंडी भाव बताऊँ आपको, जब ये आपका मंडी में जाएगा ना, जनवरी में लगाते हो, तो आपको कम से कम ना 60 से 70 रुपये का दे जाएगा। किसान साथियों, आप देसी टिंडा लगा दो, वही अपने भाई ठंड से बचा लेना है। अगर आप इसको भाई खाड़ी विधि में लगाओ तो खाड़ी विधि में, या फिर मैड मल्च पेपर लगा के, अपने ड्रिप सिस्टम लगा के बढ़िया तरीके से कवर क्रॉप जरूर करनी है। आप एक बार ठंड से बचा लो, फिर तो आपको नू समझ लो आपने आधा गढ़ जीत लिया। किसान साथियों, उससे अगली सब्जी मैं रखूंगा, आप लगाओ भाई तोरई। तोरई भाई सेम जैसे आप घिया लगाते हो, सेम इसी तरह तोरई लगाओ। तोरई का भी मंडी भाव शानदार देखने को मिलता है, और इसका भी उत्पादन आपको अच्छा ही देखने को मिलता है। किसान साथियों, आप तोरई लगा दो, आपको तगड़ा भाव दे के जाएगी। उससे अगली सब्जी की मैं बात करूंगा, वो है भाई करेला। आप करेला लगा दो। करेला जो बिकता है ना ठंड के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते, आपको इतना तगड़ा भाव दे के जाएगा। भाई बहुत डिमांड रहती करेले की। भाई आप करेला लगा दो, बढ़िया तार पे लगा के, और बढ़िया तरीके की क्वालिटी का बीज लेके, और फिर आपको लगाना है। क्योंकि जो इसकी जो मेन बिकती है, वो बिकती है क्वालिटी। अगर आपका करेला बढ़िया क्वालिटी का होगा तो आपका उसी भाव से जाएगा, अच्छा भाव मिलेगा, तगड़ा प्रॉफिट दे के जाएगा। उससे अगली सब्जी की बात करूँ तो भाई वो है ग्वार की फली। आप ग्वार लगा दो भाई। जो आप जनवरी में ग्वार लगाओगे ना, आपकी जब मंडी में जाएगी भाई, बहुत तगड़ा भाव दे के जाएगी। क्योंकि जो इसके जो मंडी में भाव बताऊँ ना भाई, बहुत शानदार भाव देखने को मिलते हैं मंडी के अंदर ग्वार के। और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है। छोटे कस्बे ले लो, या फिर आप मेट्रो सिटी वाले एरिया ले लो, बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है सर्दियों में इसकी। ग्वार भी दो तरीके की लगाई जाती है, एक होती है देसी ग्वार, एक होती है चिकनी ग्वार। और जो देसी ग्वार है ना, उसका भाव ज़्यादा मिलता है, और जो चिकनी ग्वार है इसका कम भाव मिलता है। क्योंकि जो देसी है ना, क्योंकि जो देसी ग्वार होती है उसमें ही टेस्ट होता है। और देसी ग्वार का भाव बताऊँ, मंडी भाव क्या भाव जाती है, वो बिकती है 70 से 100 रुपये किलो का भाव है मंडी भाव। और जो चिकनी ग्वार है उसका थोड़ा कम रहता है, उसका रहता है करीब भाई 40 से 50 रुपये किलो का। तो किसान साथियों, आप ग्वार लगा दो, आपको ना तगड़ा भाव दे के जाएगा, आपको इतना तगड़ा प्रॉफिट करवा के जाएगा ना, आप याद करोगे। तो किसान साथियों, ये तो हो गई कुछ चुनिंदा सब्जियां, जिसको अगर आप जनवरी में लगाते हो ना, आपको तगड़ा भाव दे के जाएगा। और भाई सबसे मेन मैं आपको है ना जाते जाते एक चीज़ बोल के जाता हूँ भाई, सबसे मेन होता है, आपने अगर अपनी फसल को ठंड से बचा लिया ना, तो ये समझो आपने आधा प्रॉफिट ले लिया। तो सबसे ज़रूरी है अपने ठंड से बचाओ। तो किसान साथियों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी जानकारी अच्छी लगी, तो सभी किसान भाई के पास वीडियो को शेयर करना। और जितनी भी सब्जियां मैंने बताई है, आप इनको लगा दो, आँख मीच के लगा दो, आपको तगड़ा प्रॉफिट होगा। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना, क्योंकि ऐसी नई जानकारी हम अपने पेज पे लाते रहते हैं। धन्यवाद।